नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। और एक जो मैंने अपना प्रयास जारी रखा है कि लोग हमारे बिहार में ब्रीडिंग पर काम करें। और फार्म को अकेले मैनेज करना काफ़ी कठिन भरा काम होता है। लेकिन अभी मैं जिस फार्म पे यानी कि मैं पटना के अलावरपुर गांव में आया हूं। इनका वीडियो आपने बहुत सारे चैनलों पर देखा भी होगा, हमारे नए चैनल पर भी आपने देखा है कुछ दिन पहले। तो यहाँ आने पर मैं खुद मजबूर हो गया, क्योंकि इनके पास टोटल बछिया उछिया लेकर के 21 पशु है, लेकिन अकेले ये मैनेज कर रहे हैं। काफ़ी कठिन काम है ये अकेले मैनेज करना, और अकेले मैनेज करके इस फार्म को चलाना ये काफ़ी कठिन काम है। तो आइए मैं आपको पूरी फार्म दिखा रहा हूँ, और कैसे मैनेज करते हैं ये चीज़ भी हम यहाँ पे सीखेंगे। क्या अभी प्रॉफिट में है नहीं है, ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक किराना दुकान के अलावा इस बिजनेस को कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे काफ़ी मेहनत, खुद यहाँ से देख पा रहे होंगे। कुट्टी मशीन इन्होंने खुद रखा हुआ है, यानी कि चारा काटने की मशीन इन्होंने खुद रखा है। और इतने बड़े फार्म का मिल्किंग से लेकर के A to Z यदि बोलेंगे तो सारा का सारा काम खुद करते हैं ये। और अच्छी अच्छी ब्रीड में इन्होंने पशुएं भी तैयार करके रखी हुई है, खुद सारा का सारा मैनेजमेंट करते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे फार्म काफ़ी छोटा ही है, लेकिन शानदार है, सीखने लायक चीज़ है, एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है इसमें। और डेयरी फार्म में सफल वही हो पाता है जो मेहनत करता है, ये चीज़ हमने पहले भी कहा है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि आप डेयरी फार्म में कभी भी किसी भी गलत संगत में न पड़े, बुरे व्यक्तियों से दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये एक डेयरी फार्म का ऐसा बिजनेस है जो लोग पशुपालक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो तो हर एक जगह पर ठगा जाता है। जैसे यदि वो कहीं पशु खरीदने जाता है तो वहाँ भी ठगा जाएगा, यदि वो किसी भी चीज़ का फीड अगर खरीदने जाता तो वहाँ भी ठगा जाता है। और अंत में आकर के एक और बात होती है कि जब वो मिल्क का प्रोडक्शन कर लेता है तो वहाँ पर भी उसको रेट, प्रॉपर जो रेट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये हर एक जगह पर वो फेल कर पाता है। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल्स लेता हूँ दोस्तों। उसके पहले मैं कहूँगा कि चैनल पे हमारे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आपका भी स्वागत है हमारे फोरम पे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ जी। घर अलावलपुर, पोस्ट अलावलपुर, थाना गौरीचक, जिला पटना। तो इस फार्म की शुरुआत करने के पहले आप इसके पहले क्या करते थे वो थोड़ा सा आप बताएंगे। इसके पहले हमारे पास किराने की दुकान है जो कि अभी भी है। जी जी। और उसके बाद ये खटाल भी है, यहाँ पे हम खोले हुए हैं। जी। धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आपके मन में क्या लगा कि आपने जो डेयरी फार्म का बिजनेस को चुन लिया? बहुत सारे लोग, तो आपने देखा भी होगा, वीडियोज भी देखा होगा, लोग कहते हैं कि घाटे का सौदा है, ऐसा अभी आपने सुना भी होगा। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इसको ही चुन लिया? नहीं, इसमें हमको बचपन से ही लगाव था, गाय के प्रति प्रेम है। जी जी। और इसी के चलते उसके बाद बिजनेस भी इसमें शुरू हो गया। तो दोनों तरफ से और मन से यदि काम करेगा तो घाटे का सौदा नहीं है। तो सर आप इस कार्य को कितने दिन से कर रहे हैं ये चीज़ बताएंगे? ये हम लगभग आपको 15 से प्रॉपर कर रहे हैं। 2015 से प्रॉपरली कर रहे हैं। कितने पशु से शुरुआत किए थे सर? हम 2 गाय से शुरुआत दो पशु से शुरुआत किए थे। पशु की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? पशु की खरीदारी हम जरुआ मंडी से करते हैं, वहीं से ही गाय ले आकर के रखते हैं। अच्छा, मंडी से तो हमने ऐसा सुना भी कि लोग ठगे भी जाते हैं, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ है। हम अपने से यहाँ लाते हैं मंडी से, उसके बाद इसमें अपना सेवा बढ़िया से करते हैं, देखभाल बढ़िया से करते हैं, जिससे गाय जो है प्लस में ही जाती है। जितना दूध में बोल करके लाते हैं उससे ज़्यादा ही दूध हमारे यहाँ देती है। तो ऐसा आप कैसे पहचान लेते हैं कि मतलब कि ये दुधारू गाय हो सकती है, ये नहीं भी हो सकती? ये तो हम देख नहीं पाएंगे ऊपर से, लेकिन ऐसा क्या पहचान होता है? ऐसा बाट, जैसे थन और बाट का जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे बाट का दूरी होना चाहिए, हाई मिल्किंग गाय के लिए बाट का दूरी होना चाहिए, मिल्क वेन होना चाहिए, लेग स्क्वायर होना चाहिए। ये सब देख करके ही आदमी खरीदता है, पता चल जाता है कि गाय दूध देगी या नहीं देगी। तो अभी आप इस बिजनेस में आपके पास कितनी अभी टोटल पशु हैं सर इस व्यापार? अभी मेरे पास 8 गाय मिल्किंग में है और बाकी बच्चिया जो है वो प्रेग्नेंट है। और टोटल मिलाकर के काफ वगैरह लेकर के 21 है। 21 है। मिल्किंग में कितनी है? 8 है। मिल्किंग में 8 है। 8 है। तो आपका दूध कितना निकल जाता है? दूध मेरा अभी 120 लीटर निकल रहा है पूरे दिन का? हाँ, पूरे दिन का, यानी कि 12 का एवरेज आप मेंटेन करके चल रहे हैं? सुबह शाम जी हाँ, 120 लीटर दूध पर डे है।
जो मतलब कि आप 12 का एवरेज एक मेंटेन करके जी चल रहे हैं। जी। तो कितना तक एवरेज हम मेंटेन करके चले, क्योंकि आप तो भाई 5 साल से कर रहे हैं, तो ये अभी चीज़ आपको पता होगा। अभी जस्ट हमारी गाय जो दो है वो 10 से 12 दिन हुआ है बच्चा दिए हुए, जी जी। और ये अभी 10 दिन के बाद इसका मिल्क और बढ़ेगा, अच्छा अच्छा। तो और प्लस में जाएगा। तो मतलब कितना तक एवरेज हम मेंटेन करें, ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे कैसे? मेंटेन लगभग वही 140 के आसपास। 140 के आसपास में। तो ये चीज़ बताइए सर, ये आपके ने कहाँ से खरीदा था इस पशु ये को? हम जरुआ मेला से खरीदे थे। जरुआ मेला से। कौन से ब्यात में लाए थे आप इसको? ये हम लाए थे आपको फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में। फर्स्ट में ही लाए थे। तो पहला में इसका दूध कितना था? 20 लीटर। 20 लीटर। कितना में खरीद करके लाए थे? उस समय हम लाए थे इसको, हम 42,000 में खरीद के लाए 42,000 में खरीद करके लाए थे। तो अभी प्रेग्नेंट है कि क्या? अभी थे। कितना ये दिन अभी बच्चा दी हुई है, 14 दिन हुआ है। 14 दिन हो गया है बच्चा दिए हुए। तो अभी तो हीट में नहीं आई होगी इस ना, चीज अभी हीट को। अमूमन कितने दिन में आपके पास पशु हीट में 2 आ जाती से 2.5 महीना। है? 2 से 2.5 महीने में हीट में आ जाती है वो। और ये पशु सर काफी छोटी है, हाइट में देख पा रहे हैं कि इसका क्या स्थिति है अभी? इसका स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 22 से 23 लीटर दूध है। अभी 2 से 2.5 महीना हुआ है। अभी हिट में एक बार आई थी, उसको छोड़ दिए हैं। इसके बाद वाला हिट में इसको सीमेंट डलवा देंगे। मतलब पहली बार हीट में आती है तो आप सीमन नहीं नहीं, देते हैं, नहीं। दूसरी बार में आप सीमन देते दूसरी हैं। बार इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकता है क्या ऐसा? थोड़ा सा, जैसे तुरंत अभी निकला है तो कम से कम बचदानी भी तो क्लियर होना चाहिए। जी जी। तो ये पशु सर, ये भी तो काफी छोटी लग रही है, इसका क्या मतलब कि कौन सा ब्यात में है ये? ये अभी तीसरी ब्यात में है। इसका दूध जो है 18 से 19 लीटर है। 18 से 19 लीटर है। जी। काफी हाइट में छोटी है। दूसरी में है जी, इसके पीछे तीसरी है। बछिया बछड़ा है। बछड़ा है अभी। जी अभी 18 लीटर दूध है। जी। कितना अभी में खरीद करके लाए थे आप? ये इसको हम लाए थे 43,000। 43,000 में। मतलब कि एवरेज एक मान के चले तो 40 से 50 के हाँ, बीच में 40 गाय से आपके 50 पास का। हाँ, अवेलेबल है। हाँ। और 18 से 20 लीटर वाली ही अवेलेबल है ना? ये भी काफी नस्ल में दिख रही है सर। हाँ, ये नस्ल में दिख रही है। इसको भी हम लाए थे 46,000 की गाय थी, बछिया के साथ लाए थे। लेकिन इस बार जो है ना अच्छा तैयार हुई है हमारे यहाँ। अभी 6 दिन हुआ है बच्चा दिए हुए। अच्छा, इसके साथ बछिया है। अच्छा, वो बछिया है ना? कितने दिन की बछिया हो गई है सर? ये 6 दिन की बछिया है। 6 दिन की बछिया हो गई है। तो सर और जानना चाहेंगे कि एक हमारा जो बिहार में सबसे मुख्य कारण हमने देखा है लोगों को डेयरी में फेल होते हुए, हीटिंग का प्रॉब्लम, यानी कि बार बार रिपीट होना। बार और एक थनैला का भी प्रॉब्लम आता है, जिससे कि लोग डेयरी में नुकसान में चले जाते हैं। और थनैला के लिए आपको उससे ज़्यादा ये नहीं है, थनैला होता है, लेकिन यदि आप मान के चलिए कि बढ़िया से साफ सुथरा रखें और खान पान जो है ना, खान पान बढ़िया से उसको कराएं तो थनैला नहीं होगा। तो रिपीटेशन का भी एक प्रॉब्लम होता है सर। हमने अभी एक मुजफ्फरपुर का वीडियो किया था, वहाँ पे उनके पास 4 या 5 पशु, मतलब कि 8 से 9 पशु थे, लेकिन 2 ही पशु सिर्फ मिल्किंग में थी, और वो भी उनके पास एक थनैला और रिपीटेशन वाला प्रॉब्लम बाकी था। तो खुद एक एआई वर्कर होते हुए भी इस तरह का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे होता है, ये थोड़ा सा बताएंगे सर? ये थोड़ा सा अंदर में जब बच्चा गाय देती है ना, उस समय बचदानी का सफाई बढ़िया से नहीं होने के कारण भी एक है कि जो रिपीट बार बार होती है। इन्फेक्शन वगैरह हो रहता है। इन्फेक्शन का है, यदि इन्फेक्शन है इलाज करवा करके और दोबारा सीमेंट करवाइए, वो एकदम मान जाएगी। और थोड़ा मिनरल वगैरह का यूज करें। मिनरल्स वगैरह का कितना मात्रा में यूज करना चाहिए? मिनरल पर डे 100 ग्राम के आसपास, जितना जिस कैपेसिटी से दूध उसका है उसी हिसाब से देना है। तो अभी आपके पास मतलब ये दोनों रोग, मतलब दोनों जो चीजें प्रॉब्लम है, ये अभी आपने कभी फेस नहीं किया है। चलिए, काफी अच्छी बात है सर। इस चीज को मैं जानकर काफी खुश भी हुआ कि आपके पास इस तरह की। तो अब हम इनके खाने पर आते हैं, कि फीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो क्या क्या आप इनको खिला देते हैं, कैसे कैसे खिलाते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। फीड में हम इसको भैंकिज का दाना खिलाते हैं जी। हाइल्ड। हाँ। और बछिया को काप ग्रोवर खिलाते हैं। और जो गाय बच्चा देने वाली है, बच्चा देने से 20 दिन पहले उसको ट्रांजैक्शन फीड जो है, ट्रांसकेयर इसी कंपनी का आता है, वो खिलाते हैं 20 दिन पहले और 20 दिन बाद तक। कितनी मात्रा में ये चीजें देते हैं? दूध के अनुसार देते हैं? दूध के अनुसार 1 kg दूध पे 350 ग्राम दाना जो है ये देना है। उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके जोड़ लीजिए। और थोड़ा सा मिनरल एक्स्ट्रा दे देते हैं, चूँकि हाई मिल्कर है सब गाय, तो भाई थोड़ा सा जरूरी है उसको। तो भूसा उसा भी तो देते हैं? हाँ, नहीं, कुट्टी देते हैं, पुआल देते हैं। हाँ। वो कितनी मात्रा में दे देते हैं? पुआल पर डे एक गाय पे 4 से 5 kg।
थोड़ा सा आप अपना खिलाने का एक तरीका बता देंगे, जैसे कि पहले आप क्या डालते हैं नहीं, अपने पहले हम अपने नाद में जो है ना कुट्टी को डाल दिए, जो पुआल वाला कुट्टी होता है उसको डाल दिए। उसको डालने के बाद जो है दाना अपना एक कठौती में निकाल दिए, सबको नाप करके और डाल करके मिला दिए। हल्का इसमें इस दाना में है ना कि मोह करके ही पानी देते हैं, ज़्यादा पानी के साथ नहीं। ऐसे जानवर जो है ना थोड़ा देर बाद फिर पानी अलग से पीती है, उससे गोबर पतला करने का शिकायत नहीं होता है। यदि उसमें पानी साथ में ज़्यादा देंगे तो गोबर पतला कर देगी। तो ये चीजें थी जो आप मतलब खाने खिलाने थे सर। तो अभी प्रोडक्शन आपका दूध का 120 लीटर बताया ना जी। दूध सेल कैसे करते हैं ये बताइए। दूध मेरा वही लगभग 50 लीटर के आसपास काउंटर से है, जो कि 45 रुपये किलो जाता है। यहाँ से घर से आदमी आके ले जाते हैं लोग, और बाकी सुधा में देते हैं। बाकी सुधा में देते हैं। तो सुधा में आपका किस रेट से चला जाता है सर? सुधा में हमारा रेट जो है ना कभी 35 जाता है, कभी 36 जाता है, कभी 33 जाता है। हर दिन अलग अलग रेट हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि मौसम अभी ठंडे का है। ठंड के कारण भी आपका रेट जाता हाँ 38 तक भी गया है रेट। वो किस समय में गया सर ये? वो जब गाय मतलब कि ड्राई पीरियड होने से पहले, तो 3 महीना पहले, उस समय गाय का फैट जो है ना दूध कम रहता है और फैट ज़्यादा रहता है उसी समय। तो ड्राई आप कैसे कराते हैं इन सभी को? ड्राई आप एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है सर, क्योंकि ये तो दूध देती रहती है। अगले ब्यात में फिर अगर ये दूध देती रही कंटिन्यू तो दूध कम हो जाएगा। 7वां महीना जैसे ही इसका प्रवेश करता है ना, 7 महीना तक हम इसको अल्टरनेट करके दूध निकालते हैं, और अल्टरनेट कर करके और इसमें ट्यूब चढ़ा देते हैं, जिससे कि बच्चा देने के बाद जो है ना थनैला वनैला जो होता है वो सब नहीं होता है। तो इतने बड़े फार्म यानी कि पूरे 21 आपने बताया, इसको आप खुद अकेले मैनेज करते हैं, किसी लेबर ऊपर भी आपने रखा है? अभी हम खुद से मैनेज करते हैं, और घर का फैमिली थोड़ा सा हेल्प कर देता है। तो इस कारण से अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है कि आप खुद से कर रहे हैं, क्योंकि डेयरी फार्म जो है हमने बहुत सारी जगहों पर गया है, तो ये चीज मैंने सुना है कि आप अकेले करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। तो अभी मान के चलिए कि पहले से यदि स्टाफ रख दीजिएगा तो स्टाफ का मोटी जो है ना 15,000 से 16,000 रुपया उस पर खर्च होगा। तो वो यदि 500 रुपया पर डे जो है लेबर पे खर्च कर दीजिएगा तो फिर आपको बचेगा नहीं, फिर आप फेल कर जाइएगा डेयरी में। और यदि वो अपने से मेहनत कर देते हैं और जो पैसा उससे बचता है, उससे आप यदि गाय के डेयरी में विकास कीजिएगा तो आपका विकास होगा। तो ये बिजनेस कैसा है सर? मुनाफा भरा है या घाटे भरा? ये अभी के समय में सबसे बेहतरीन बिजनेस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपका टोटल धंधा जो है ना मार खा जाएगा। अभी जस्ट कोरोना आने वाला है, कोरोना में सारा दुकान मॉल बंद हो जाएगा, वहाँ से आपको 1 पैसा का इनकम नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये आपका बंद नहीं होगा, ये धंधा आपका चलते रहेगा पर डे का। इसमें है आप धीरे धीरे कछुआ के गति से चलिए। तो डेयरी करने के कितने दिन के बाद आपको मुनाफा अच्छे से समझ में आने लगता है, ये बताइएगा। डेयरी करने के बाद आपको मुनाफा तो तुरंत आने लगता है, लेकिन वही अल्टरनेट आपको जानवर डालना पड़ेगा। जैसे अब मान के 2 गाय से शुरू किए, 2 गाय से शुरू करने के बाद आप उसको 3-4 महीना हुआ, उसके बाद फिर जा कर के 2 गाय डालिए। उस तरह से समझ में आया तो 2 गाय डालिए। तो डालने से होगा कि वो जब मिल्क कम करेगी तो ये नया मिल्क वाली गाय आ जाएगी, तो उसको मेंटेन करके चलिए, दूध का जो है वो मेंटेन करके चलिए, तो कभी नुकसान नहीं होगा। अब कितना गाय है कि एक ही बार सबका मतलब कि सीमेन ले ली और उसके बाद फिर जाकर सब एक ही बार सूख जाएगी, तो उस समय नुकसान होने लगेगा। तो ये मतलब कि आप एक साइकिल रेशियो मेंटेन करके चलेंगे। अपने यहाँ एक प्रोडक्शन का लिमिट बना लेंगे। हाँ। तो आपने कितना तक बना के रखा है, कितना तक आप करने का उम्मीद बनाते हैं? अभी इसको हम यहाँ पे हमारे घर के बगल में है, इसको हम थोड़ा सा गांव से बाहर लेकर के जाने ही वाले हैं, वहाँ सेटअप देख रहे हैं अभी, तो तैयार करके इसको हम लंबा ले जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता था सर कि आप कितना लीटर तक प्रोडक्शन का आप उम्मीद बना के रखें अभी प्रेजेंट टाइम में? जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी 120 हो रहा है, ये 10 दिन के बाद और बढ़ेगा 140 लीटर के आसपास दूध का ये रहेगा पर डे का। तो उसी को मेंटेन करके रखेंगे। फिलहाल तो अभी 3-4 महीना वही मेंटेन रहेगा, उसके बाद जिस हिसाब से जैसे होता है फिर नया गाय डालेंगे। तो आप सीमन प्रयोग करते हैं ना, सीमन का प्रयोग करते हैं, सीमन किस तरह का प्रयोग करते हैं ये थोड़ा सा अभी तक तो हम फ्रीजियन का ही सीमन में डलवाते थे,
लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना ब्रीडिंग पर भी काम करेंगे, क्योंकि अब सब गाय को धीरे धीरे यहाँ पे पटना में उतना AI वर्कर जो हम लोग के यहाँ है वो सीमेन बढ़िया नहीं ला करके देते हैं, लेकिन उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे पास सीमेन थोड़ा सा लाइए कुछ ढंग का। कितना खर्च पड़ जाता है एक सीमन का सर? एक सीमेन का यहाँ पर लेते हैं हम लोग से 150 रुपया। 150 रुपया। आपका खिलाने का खर्च कितना हो जाता है सर? खिलाने का पर डे के हिसाब से अभी खर्च है 1800 से 2000 के नीचे ही 1800 से है। 2000। और दूध आपका कितने का बिक जाता होगा? दूध मोटा मोटी 3500 3800 के आसपास अभी दूध मतलब जा रहा मान के है। चलेंगे आपका 50% का इसमें मुनाफा है। हाँ। फिर अगले आने वाले समय में वो आपका हो सकता है कि 40% भी हो हाँ, सकता है मुनाफा। 40% भी हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में होता है इस डेयरी फार्म में? डेयरी फार्म में गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, चूँकि हाई मिलकर गाय गर्मी थोड़ा सा, जाड़ा में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गर्मी में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो सबसे ज्यादा परेशानी अभी ठंड में आप इनको कैसे रखते हैं? नहलाते हैं? कितने टाइम नहलाते हैं? नहीं नहलाना नहीं है, ठंड में आप नहलाना नहीं नहीं नहलाते है, हैं? ठंड में नहीं नहलाना है। अच्छा, ठंड में ज्यादा रोग होता है या गर्मी में? गर्मी में ज़्यादा गर्मी रोग में ज्यादा होता है, परेशानी होती है। परेशानी ज़्यादा उसी से तो होती और हमारे नए पशुपालक यानी कि कोई भी युवा इस बिजनेस को करना चाहता है तो आप उनके लिए कैसे क्या कहना चाहेंगे, ये थोड़ा सा आप बताइएगा। है। ये जो है यदि करें तो बहुत अच्छा है। आप समझ लीजिए कि कहीं आप जॉब करने के लिए जाइएगा तो वो आपको 10 से 12 घंटा आपसे काम लेगा, आपको तनख्वाह कितना देगा? 10,000 से 12,000। यदि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी से जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ जाने में महीना में 100 रुपये का आप पर डे पेट्रोल जोड़ते हैं तो 3,000 पेट्रोल का हो जाएगा। तो 12,000 में 3,000 रुपया पेट्रोल का कर लीजिए तो 9,000 है। 1,000 रुपया ऐसे खर्च कीजिएगा ना तो आपको 8,000 ना बचेगा। इसमें आप सुबह 2 घंटा जम करके, शाम को 2 घंटा जम करके काम कर लिए और प्रॉपर केयर करके देखभाल किए तो ये बेहतर ना है। और घर का एक्स्ट्रा भी कुछ काम कर लीजिएगा। ये जो आपके पास 6-7 घंटा का समय बचता है दोपहर का, इसमें आप कुछ और कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क। जी, इतनी सारी जानकारी आपने दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।